जय जवाहर। मैं हूं तपेश जनरल और हम लोग छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस में हैं। अच्छी बात है कि 63वां वार्षिक अधिवेशन होने वाला है। बहुत सारी बातचीत है। सबसे बड़ा विषय तो जीएसटी का है। मुझे लगता है कि पिछले दिनों में जिस तरीके से काम किया है अमर परवानी जी, अध्यक्ष उत्तम गुलचर जी, कोषाध्यक्ष राम बंधान जी है, महेंद्र जी मगोदड़िया जी हमारे साथ में हैं, तो एक ऐसा लगता है कि चैम्बर ने जो ऊंचाई प्राप्त करना चाहिए था वो ऊंचाई प्राप्त की है। और चैम्बर को परवानी जी ने जिस तरीके से आगे ले गए हैं, और मेरा अपना मानना है कि आने वाले कई साल तक, 30 साल भी हो सकता है ये अनुभव, 30 साल तक आप अध्यक्ष के पद पर रहेंगे, क्योंकि आपकी कार्य प्रणाली है कि मन से इस पद को की जो गरिमा है और काम है व्यापारियों और शासन के बीच में सेतु का काम, वो बहुत अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। हम सब लोग के लिए एक बड़ा इतिहास बनने वाला है कि पूरे एशिया में कहा जाता है कि एक ऐसा कॉरिडोर बनने वाला है, ट्रेड हब बनने वाला है नया रायपुर में, जिसके लगभग बातचीत फाइनल हो गई है। और जो आगे आने वाले कई सालों तक कई सारे स्टेट, 5 स्टेट तो जुड़ते ही हैं हमारे साथ में, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी एक नज़ीर होगा। किस तरीके का एक बिजनेस कॉरिडोर आप बनाने जा रहे हैं। अमर भाई, बहुत शुभकामनाएं आपको। ये सम्मेलन जो है बड़ा ऐतिहासिक होगा, क्यों, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सीजी स्टार को और तपेश भाई, आप दोनों को, आपकी पूरी टीम को, कि आप हमारा 63वां वार्षिक अधिवेशन के लिए आप कवरेज कर रहे हैं और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के व्यापारियों को संदेश जाएगा। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जी तपेश भाई, क्या कहेंगे? जीएसटी का जो है उस पे विषय पे बातचीत होगी। अध्यात्म वाला भी एक सब्जेक्ट आपने जोड़ा है। गौरांग दास जी भी आ रहे हैं कोविड के बाद में, परिवार और व्यापार। जी देखिए, टोटल जो कार्यक्रम है, सबसे पहले सुबह में कार्यक्रम की स्टार्टिंग होगी और सबसे पहले जो उसमें स्टार्टिंग में ही जीएसटी का वर्कशॉप है, जिसको जतिन हरजाई साहब आ रहे हैं, नेशनल लेवल के जीएसटी एक्सपर्ट हैं और ट्रेनर भी हैं, डिपार्टमेंट को भी ट्रेनिंग देते हैं और जीएसटी में उनका बहुत नेशनल लेवल में बहुत अच्छा पकड़ है। तो बेसिकली जो 5 साल में जीएसटी में जो चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेस डिपार्टमेंट भी उतने अच्छे से नहीं समझ पाता है, बहुत टैक्स एक्सपर्ट नहीं, तो व्यापारी के लिए बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस है। तो वो चेंजेस को किस तरीके से व्यापारी उसको अंडरस्टैंड करें, किस प्रकार से वो ध्यान करें, किस हिसाब से अपने व्यापार को फाइन ट्यून करें, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए। हमारा जो काम है, चैम्बर काम है कि जो नॉलेज है रिलेटेड टू ट्रेड, वो हमारे व्यापार उद्योग को पता चलना चाहिए। उसके बाद सीएम साहब आएंगे, उनसे जो हमारे प्रदेश से रिलेटेड जो भी हमारी बातें हैं, जो हमारी मांगे हैं और जो उन्होंने हमको मांगों को पूरा किया, उसका धन्यवाद। और नया फिर जो भी चीजें उनके पास रखेंगे, तो उसमें भी हमारा साहब से बहुत एक्सपेक्टेशन है, सीएम साहब से, कि कुछ घोषणा करके जाएंगे हाथ के हाथ, ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और उस सत्र के बाद फिर जो बीजेपी से डॉक्टर रमन सिंह साहब हैं और अपने नारायण चंदेल जी हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, हमारे सांसद जी हैं, ब्रिजमोहन भाई हैं, लोग आएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो परेशानी आ रही हैं और जो भी हमें मदद चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो पूरे प्रदेश की तरफ से उनके पास रखेंगे, वो भी कागज। उसके बाद बीसी भरतिया साहब का टर्न है, वो हमारे कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े चिंतक हैं और वो आगे का व्यापार हमारे छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को बताएंगे कि जो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाना है, किस हिसाब से ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन जो बिजनेस हो रहा है, अपने व्यापार को क्या क्या चेंजेस करें। तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां और जो बड़ी कंपनीज आ रही हैं, किस प्रकार से छोटे व्यापारियों को मतलब खत्म करते जा रही हैं, वो हम अपने व्यापार को बचाने के लिए क्या काम करें, उसके बारे में बात रखेंगे। इसके बाद गौरांग दास जी हैं, वो आईआईटी मुंबई से पास हैं, तो एक इंजीनियर जो मॉन्क बन गए, उनकी अपने आप में बहुत दिलचस्प कहानी है और बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, ग्लोबल लेवल के मोटिवेटर हैं और उन्होंने भी समय दिया है। वो भी आ रहे हैं। कोविड के बाद से लेके जो उद्योग व्यापार में जो संकट है, उससे व्यापारी धीरे धीरे निकल रहे हैं और उससे आप अपने शारीरिक, मानसिक और व्यापार, परिवार सबको संतुलित करते हुए कैसे आप आगे बढ़ें, उसके ऊपर वो अपनी बात रखेंगे। तो पूरे दिन का
एक मिनट टू मिनट का कार्यक्रम है और मैं समझता हूं कि करीब 1700-1800 2000 हमारे जो 12 लाख व्यापारियों का प्रतिनिधि करते हैं अपने अपने तहसील में, अपने अपने जिले में, वो लोग सारे लोग उस दिन जमा होंगे और वो सब यहाँ से कुछ न कुछ प्राप्त करके जाएंगे। चाहे तीनों ट्रेनर मोटिवेटर की बात हो या राज्य सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, तो उस दिन हमारे प्रदेश के व्यापारियों को काफी लाभ होने वाला है इस 63वें वार्षिक सम्मेलन में, ऐसा हम लोग उम्मीद लगा के रखें। बहुत अच्छी बात है। उत्तम जी हमारे साथ में। उत्तम जी, एक ट्रेड बनने वाला है, कॉरिडोर बनने वाला है, क्या कुछ कहेंगे, कहाँ कुछ क्या गतिविधि दिख रही है? होलसेल कॉरिडोर लगभग फाइनल उस पर पहुंच गई है। जगह की बात जो है वो सीएम साहब की तरफ से भी लगभग पहल हुई है और उसमें 100% यानी हम लोग सफलता की राह पे खड़े हुए हैं, जिसकी घोषणा शायद अब हो सकता है एजीएम वाले दिन हो जाए। और एक नया चैम्बर भवन के लिए भी भूमिका, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा काफी रियायत दर पे चैम्बर भवन के लिए भी जगह शहर के अंदर हमें चिन्हांकित करके मिल रही है। शायद हो सकता है उसकी भी घोषणा 10 तारीख के हो जाए एजीएम में। क्या कहेंगे महन जी परवानी जी के कार्यकाल को लेकर? पहले भी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कई अध्यक्ष आए। अभी जो नवीन अमर परवानी जी हैं, ये टाइम का नहीं देख रहे हैं कि भाई इतना हुआ है उतना हुआ। टाइम का 24 घंटे इनका एक प्रयत्न रहता है कि हमारे हर व्यापारी सुखी रहे, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। और अगर किसी प्रकार की कोई सरकारी कोई मदद होती है या और पर्सनल मदद होती है, सबकी सुविधाओं को ध्यान रख के कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात है। राम बंधान जी, क्या कुछ कहेंगे? अभी आप होलसेल व्यापारी जो है, देखिए अभी चैम्बर का जो एजीएम हो रहा है, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी वहाँ पर आएँ। आने के बाद वहाँ जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं या जो उसमें वो हो रहे हैं, सब हमारे जो स्पीच वगैरह हो रहे हैं, यानी भरतिया जी हैं, गौरंगदास जी हैं, उनका जो है सुने और एक यानी जो उस चीज़ का चिंतन करें जिससे काफ़ी उनको जो है लाभ होएगा उसमें। बहुत अच्छी बात है। उद्योग व्यापार छत्तीसगढ़ का अपने आप में भी बड़ा तरक्की कर रहा है। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। मैं तपेश जय नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।